आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन्स के बारे में। कैसे वैक्सीन्स इस कोरोना वायरस पेंडेमिक से हमको बाहर निकालने में, कैसे इस कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा कैसे वैक्सीन साथ दे सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वैक्सीन लेने से पहले, या कौन सी वैक्सीन आपको लेनी चाहिए। जो झूठ फैलाया गया है उन झूठ का सच जानेंगे और आशा करता हूँ आप जब अगली बार वैक्सीन से रिलेटेड किसी डिस्कशन में पार्ट लें तो अपने फैक्ट्स रख पाएं और फैक्ट्स के आधार पे सही नॉलेज दे भी पाएं और किसी भी गलत बात को सच ना मानें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकरानी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है मेडिसिन ऑल। तो वैक्सीनेशन के बारे में अगर हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन असल में होती क्या है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए हमारा जो शरीर है वो एक फसल है और जो वायरस है वो जंगली जानवर है। तो फसल को खाने के लिए जंगली जानवर आते हैं, तो हम फसल को जंगली जानवरों के खाने से कैसे बचा सकते हैं? हम एक दीवार बना सकते हैं, हम एक बाउंड्री बना सकते हैं जिसकी मदद से जानवर फसल तक पहुंच ही ना पाए, ताकि वो फसल ना खा पाए, हमारी फसल खराब ना हो। अब इसको इंसानी तौर पे समझें तो वो जो फसल है वो आपका शरीर है, जो जानवर है वो वायरसेस हैं, और जो बीच में जो दीवार खड़ी है वो है वैक्सीन, जो हमको बचाती है वायरसेस को हमारी बॉडी में अटैक करने से। काफी लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिसको नहीं पता उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम पैदा होते हैं उसके साथ ही हमारा वैक्सीन से सामना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चों को बर्थ के टाइम पे ही हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन दे दी जाती है। तो देख लीजिए आपके इस धरती में पहले कुछ सांस लेते ही आपका वैक्सीन से सामना हो जाता है। अब एक कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे वैक्सीन हमको बचा सकती है, तो इसका लॉजिक ये है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज नहीं होती जो कुछ चुनिंदा वायरसेस के खिलाफ लड़ सके। छोटे मोटे वायरस होते हैं उनके खिलाफ तो हमारी बॉडी पे एंटीबॉडी होती है कि जिनसे लड़ ले। जो आपको जुकाम हो जाता है वो भी एक वायरस के कारण ही होता है, लेकिन हमारी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद है, इसलिए वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। अब जैसे डॉग बाइट या किसी एनिमल बाइट से हमको हमारे अंदर रेबीज वायरस चले जाता है, तो उस रेबीज वायरस को हराने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती, तो एक वैक्सीन लगानी पड़ती है, एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसके बाद हमको रेबीज नहीं होता। तो वैक्सीन से हमारा बहुत पहले का नाता है। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बनी वैक्सीन हमारे लिए पहली वैक्सीन है। अब बात आती है कि इंडिया में अभी कौन कौन सी वैक्सीन लग रही हैं। भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई कोवैक्सीन लग रही है, एक कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका द्वारा डेवलप की गई है, वो लग रही है, और स्पुतनिक वी को भी अप्रूवल दे दी गई है, ये भी लगना जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अब ये वैक्सीन काम कैसे करती हैं? कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, यानी मरा हुआ वायरस जैसे हमने लिया और वो हमने बॉडी में डाल दिया। हमारी बॉडी को नहीं पता चलता कि ये वायरस जिंदा है कि मरा हुआ है। हमारी बॉडी समझती है कि हमारी बॉडी में वायरस आ चुका है और इसके खिलाफ अब मुझे एक्ट करना है, तो वो अपने आप से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाती है, और फिर जो आपको दूसरा डोज या फिर कोई बूस्टर डोज लगता है तो वो एंटीबॉडी लंबे समय के लिए, परमानेंट समय के लिए आपकी बॉडी में बन जाती है। कोविशील्ड काम करती है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के। ये वायरल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर यानी आप एक गाड़ी समझ लीजिए। गाड़ी का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। वैसे ही वेक्टर का काम होता है आपको बाहर से सेल के अंदर ले जाना, हमारी बॉडी के सेल के अंदर ले जाना। वायरल वेक्टर यानी वायरस के एक पार्ट को हमारी बॉडी के सेल के अंदर तक ले जाना। अब आप बोलेंगे हमको तो वायरस से बचना है, हम अपनी बॉडी के अंदर वायरस क्यों घुसा रहे हैं? वायरस का पार्ट हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर क्यों डाल रहे हैं हम? तो हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वायरस का ये पार्ट नहीं है जो कि हार्मफुल होता है। ये वायरस का वो पार्ट है जो हार्मफुल नहीं होता और जिसके हमारी बॉडी के अंदर जाने से उस हार्मलेस पार्ट का, जिससे हमको नुकसान नहीं होगा, उस पार्ट का रेप्लिकेशन होगा। वो पार्ट बनाएगी बॉडी उस वायरस के हिस्से को बनाएगी जो कि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो हमारी बॉडी कहेगी अरे वायरस आ गया, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, तो इससे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जनरेट हो जाएगी। और इसमें भी यही होता है कि जब आप बूस्टर डोज देंगे तो वो एंटीबॉडीज लंबे समय के लिए बन जाएंगी। एक सवाल बहुत आम तौर पे पूछा जाता है कि हमको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, या कौन सी वैक्सीन बेहतर है? कोवैक्सीन बेहतर है कि कोविशील्ड बेहतर है कि स्पुतनिक जो आने वाली है वो वैक्सीन बेटर है? कई लोग बोल रहे हैं कि यार
स्पुतनिक वैक्सीन बेटर है तो हम अभी कुछ समय रुक जाते हैं, जब स्पुतनिक आएगी तब लगाएंगे वैक्सीन। डोज खत्म हो चुकी है, कोवैक्सीन बेटर है तो हम कोवैक्सीन लगाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि कोविशील्ड बेटर है तो हम कोविशील्ड लगाएंगे, अभी अवेलेबल नहीं है तो अभी रुक जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो वैक्सीन आपको मिले आप वो वैक्सीन लगवा लीजिए, तुरंत से तुरंत वैक्सीन लगा लीजिए। हर वैक्सीन की एफिकेसी ऑन रिकॉर्ड, साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव करा है कि हर वैक्सीन की डोज लगभग 90% है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक जो आने जा रही है उसकी वैक्सीन की एफिकेसी 90% के अराउंड है। और उसके साथ साथ वैक्सीन लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो आप वैक्सीन लगाएंगे आपको कोरोना होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको कोविड होता भी है तो आपको वो कोविड उतनी सिवियरिटी का नहीं होगा जितने वैक्सीन न लगाने वालों के मुकाबले में है। बहुत कम परसेंटेज लोगों का है जिनकी डेथ भी हुई है, लेकिन वो बहुत 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 ज्यादा कम है। कई लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से डर रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद आपको फीवर आ सकता है, आपको ये हो सकता है कि फीवर आए, आपको बॉडी एक हो, इवन नॉजिया वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, लेकिन ये कोई डेंजरस चीज नहीं है। ये एक कॉमन रिएक्शन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है, आ तो एक बाहर का पार्टिकल ही रहा है आपकी बॉडी में, तो वो उस फॉरेन पार्टिकल को देख के बॉडी रिएक्ट करती है। कोई बाहर से कोई चीज आपकी बॉडी में डाली गई तो हमारी बॉडी को थोड़ी पता कि ये हमारे अच्छे के लिए, हमारी बॉडी देखेगी और उसको फाइट करने की कोशिश करेगी और उस फाइट से ही इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो अगर आपको फीवर आया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको फीवर नहीं आया तो भी ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बन रही। हर बंदे की बॉडी टू एन एंटीजन अलग तरीके से रिएक्ट करती है। एंटीजन यानी कोई बाहर से आया जो चीज आपकी बॉडी में आ गई। तीसरी बड़ी चीज आती है वैक्सीन के साथ, वो है एक क्लॉटिंग की जो दिक्कत आ रही है। और हाँ, क्लॉटिंग की दिक्कत आ रही है कई केसेस में वैक्सीन के साथ। एक स्टडी के थ्रू हमको पता चला कि ये जो क्लॉटिंग की दिक्कत है ये 0.61% पर मिलियन केसेस है, यानी 10 लाख लोगों में 0.6 लोगों को हो रही है। यानी और बढ़ा के बोले तो 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को ये दिक्कत आ रही है। तो ये कोई रीजन है नहीं वैक्सीन ना लगवाने का। ये एक और एक लक की बात है, या फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर उनको लगेगा अभी आपकी बॉडी थोड़ा ससेप्टेबल है टुवर्ड्स क्लॉट फॉर्मेशन, तो वो आपको पहले ही स्टॉप कर देंगे। वो बोल देंगे कि ये भी थोड़ा रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद वैक्सीन लगाना। जैसे कि हमको पता है कि कोविड अपने आप में एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, यानी कोविड के कारण अपने आप में ही क्लॉटिंग बढ़ रही है। तो ये एक रीजन हो सकता है। अभी एग्जैक्ट रीजन इस बात का पता नहीं चला है कि किस वजह से क्लॉटिंग हो रही है, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है। अगर आपको क्लॉटिंग के ऊपर वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। मैंने हार्ट अटैक ड्यू टू कोविड पे भी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन हैं इनकी भी इस्तेमाल की बात चल रही थी। एक लैब बेस्ड स्टडी हुई थी न्यूयॉर्क में, उसमें ये पाया गया कि जो फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन हैं ये इंडियन स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने से मेरे को कोरोना हो सकता है कि नहीं। मतलब वैक्सीन लेने के बाद तो कोरोना के चांसेस आपकी हैं, कुछ चांसेस हैं कि आपको हो सकता है कोरोना, लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन से आपको कोरोना हो जाए ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडिया में हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से एक में भी लाइव वायरस का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको वैक्सीन से कोविड होने की संभावना 0 है। वैक्सीन के बाद फीवर और बॉडी एक हो सकता है, तो फीवर के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। दवाई के साथ साथ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इसमें भी बोलूंगा। पानी पीना एक संजीवनी बूटी जैसा, पानी तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पियो ही पियो। और क्योंकि वैक्सीन सबको लग रही है, हर जेंडर को लग रही है, और हर जेंडर में वुमेन भी आती हैं, और वुमेन की बात हो और पीरियड्स को लेके टैबू ना बने तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो कई लोगों ने इसकी फेक न्यूज बना के भी बहुत चलाया कि पीरियड्स के दौरान आप वैक्सीन को नहीं ले सकते, लेकिन देयर इज नो साइंटिफिक स्टडी बिहाइंड इट। आप वैक्सीन लीजिए, आपको हर कंडीशन में वैक्सीन लेनी है अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर आपको मना ना करे। सवाल यह है कि वैक्सीन लगने के कितने टाइम बाद एंटीबॉडीज बनती है, इम्यूनिटी कितने टाइम बाद बनती है। तो 2 अलग अलग पार्ट हैं, एक है एंटीबॉडी का और एक है इम्यूनिटी का। तो एंटीबॉडीज तो जैसे ही आप वैक्सीन लेंगे लगते साथ ही आपकी बॉडी कुछ रिएक्शन शो करेगी, और वैक्सीन के लगते साथ ही तुरंत आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो पहली डोज होती है उसके साथ उसमें एक शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी बनती है, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी और फिर स्लोली कम होती जाएंगी। तो वैक्सीन लगते साथ ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो आपकी फर्स्ट डोज होती है ये एक शॉर्ट टर्म एंटीबॉडीज बनाती है। तो आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे ऊपर जाएगा पहले फिर नीचे आएगा।
तो जब ये एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी 0 होगी। तो यहाँ से शुरू होगी, फिर थोड़ा ऐसे करके बढ़ेगी और फिर एक थोड़े टाइम बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जो ये कम होनी शुरू हुई है, इस टाइम पे अगर आपकी दूसरी डोज लग गई तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा और फिर ये दोबारा बढ़ेगी और फिर लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ती रहेगी, मतलब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मिल जाएगी। तो ये नीचे कब आता है कर्व, इसी चीज पे बड़ी बहस थी। तो जो क्वेश्चन था कि इम्यूनिटी कब बनती है, तो इम्यूनिटी आपकी सेकेंड डोज के 2 वीक्स बाद बन जाती है और तब आप कह सकते हैं कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। क्या अगर आप वैक्सीनेट हो गए हैं तो क्या आपको जरूरत है कि आपको मास्क पहन के रखना है कभी भी, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं जो, आपको उसके बाद भी दिखाना है कि वैक्सीन लग गई या आप तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करना है। क्योंकि एक तो वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है और दूसरी चीज़ कि कोई भी नया स्ट्रेन, अगर नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, इस चीज़ की एफिकेसी को भी थोड़ा डाउट किया जा रहा है और कभी भी एक नया स्ट्रेन आ सकता है जिसके खिलाफ अभी तक टेस्ट ही नहीं किया गया वैक्सीन। तो इस चीज़ को हमको देख के चलना है। एक क्वेश्चन वैक्सीन के ट्रायल्स पे भी उठ रहा है कि वैक्सीन ने अभी तक अपना ट्रायल पूरा नहीं करा और ऐसे ही इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है वैक्सीन को बिना ट्रायल के। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ट्रायल के 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो जो फेज 3 ट्रायल है उतने तक हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद थोड़ा जो प्रोसेस होती है वो ऑथराइजेशन का प्रोसेस होता है, वो बहुत लंबा चलता है। तो इसलिए उसको बाईपास करने के लिए एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है, तो वो दे रखा है EUA मिला हुआ है अभी इन वैक्सीन को। ये एक टेम्पररी प्रोविजन होता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है। अगर बाद में इसमें कोई कंप्लेंट्स आती हैं और उन कंप्लेंट्स के कारण किसी को भी रिस्क होता है तो इस ऑथराइजेशन को वापस ले लिया जाएगा और दोबारा से इसके ट्रायल्स किए जाएंगे। कई जगह एक फेज 4 ट्रायल भी होता है जो कि होता है कि जैसे अगर आपको वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हुए तो वो साइड इफेक्ट का रीजन जानने के लिए कई बार फेज 4 ट्रायल भी होता है। और एक क्विक नॉलेज की चीज़, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इनने एक स्टडी करी है जहाँ पे फर्स्ट डोज ली गई एस्ट्राजेनेका की और सेकंड डोज ली गई फाइजर की। तो उन्होंने देखा स्टडी में कि जिन लोगों ने ऐसा किया था कि फर्स्ट डोज किसी और वैक्सीन की, दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की, तो उनमें भी एक अच्छा एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आया है। और जिन लोगों ने दोनों डोज एक ही वैक्सीन की ली थी उनसे स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स इस ग्रुप में देखा गया। तो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन, यानी पहली डोज किसी और वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की, ये स्पेन की स्टडी में पाया गया कि इससे एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी ये मोर इफेक्टिव है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि कोरोना होने के कितने टाइम बाद आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। कोविड, अगर आपको फर्स्ट डोज लिया आपने, आपको कोविड हो गया उसके कुछ टाइम बाद, तो आपको सेकंड डोज कब लेनी चाहिए? सेकंड डोज आपको ठीक होने के, कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद लेनी है। पहले ये लिमिट 6 महीने थी, अब 6 महीने से घटा के 3 महीने कर दी गई है। काफी फॉरेन कंट्रीज में भी ये 3 महीने का प्रोविजन है। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कोविड होने के बाद कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज रहती हैं बॉडी में। तो 3 महीने बाद इसको पीरियड को कर दिया गया है कि 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। 3 महीने तक एंटीबॉडी रहती ही है। वैसे एक स्टडी ने शो करा था कि 8 महीने तक एंटीबॉडी रहती है कोविड के अगेंस्ट। तो 3 महीने बाद आपको कोविड हो गया अगर, तो 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाइएगा दूसरी, चाहे वो फर्स्ट डोज हो चाहे वो सेकंड डोज हो। आपको जो भी वैक्सीन लगानी है, अगर आपको फर्स्ट डोज लगी फिर आपको कोविड हो गया तो उसके 3 महीने बाद सेकंड डोज लगवाइएगा। अगर आपको लगवानी थी फर्स्ट डोज और उससे पहले आपको कोविड हो गया तो अब तो जब आप ठीक हुए तब से 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाइएगा। पहले प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए वैक्सीन को बोला गया था कि वो वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन जो एक स्टडी हुई है उसमें पता चला है कि कई ऐसी वुमेन थी जिनको वैक्सीन लगी और उनको उस टाइम पे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और देखा ये गया उनको या फीटस को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा। तो वैक्सीन इज सो फार कंसिडर्ड सेफ फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। वैक्सीन से रिलेटेड फैक्ट्स को और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए एक वीडियो काफी नहीं हो सकती। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं तो आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कई लोग कमेंट यूट्यूब में पब्लिकली कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपको बता दूं कि मेडिसिन ऑल का इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है, आप पर्सनल DM कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मैं उन क्वेश्चंस को नोट करके अगली वीडियो में अगर बनानी पड़ी उन क्वेश्चंस को ये जवाब देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी वैक्सीन को लेके नॉलेज थोड़ी बड़ी हो, या वैक्सीन को लेके जो आपके दिमाग में डाउट रहे हो वो दूर हुए हों।
इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही नॉलेज लोगों तक पहुंच पाए। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। कुछ वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लाइन निकाली है जो कि सही है। जो एक कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, इसके बीच में हम एक इन्फोडेमिक का भी सामना कर रहे हैं, यानी इन्फॉर्मेशन का भंडार है हमारे पास। उनमें से अधिकतर वो है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन से भी हम जूझ रहे हैं। इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बचना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप तक सही नॉलेज पहुंच पाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनके डाउट्स भी कुछ दूर हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक। और घर बैठ के आप जितनी हेल्प कर पाए सोसाइटी की आप कीजिए प्लीज। इस पेंडेमिक के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है और सबको हेल्प की जरूरत है। इवन एनिमल्स अराउंड यू, उनको भी हेल्प की ज़रूरत है। उनको उनकी मदद कीजिए, जिस भी तरीके से आप कर पाएँ उनकी मदद कीजिए। और अगर मदद ना कर पाएँ तो प्लीज़ उनको परेशान भी मत कीजिए, यही बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू।